अब आइए हम लोग अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। ये 61 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू 62, 62वां जुमला। इसके अंदर भी एक बहुत अच्छी अमीरुल मोमिनीन ने अखलाकी नसीहत की है, जिसका माशरती असर बहुत ज़्यादा है। यानी ये अखलाक है, इसका एक माशरती असर और इसका एक फ़िक़ी पहलू भी है। अब ज़रा देखिए पहले कि जुमला क्या। इज़ा हुय्यीता बित्तहिय्यतिन फ़हय्य बिअहसना मिन्हा, यहाँ पर एक हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। ये पहला जुमला है इसका। इज़ा हुय्यीता, जब तहियत का इजहार किया जाए, आसान लफ्ज़ों के अंदर जब तुम पर सलाम किया जाए। अगर आप इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें ना, ये हई से निकला है और हई का मतलब होता है ज़िंदा। तहियत का मतलब क्या होता है? तहियत का मतलब होता है ज़िंदगी की दुआ देना किसी को। आपने जुमला बादस तहियत व सलाम, गुजारिश ये है, ये तहियत, ये वही तहियत है। अरबी के अंदर अगर आप सिंपल इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करना चाहें तो एक दुआ बनती है, हय्या कल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदा रखे। हय्या कल्लाह, हय्या कल्लाह उसी हई से निकला है। हई आप जानते हैं कि ज़िंदा को कहते हैं, खुदा की सिफ़ात में से है ज़िंदा, वो तो ज़ाहिर है कि बेज़ात ज़िंदा है। फिर वो है मोहयी, मोहयी है ना, वो ज़िंदगी देता है। तो वो ज़िंदगी जिसको देता है वो हम सब हैं, मुमकिनुल वजूद, वो सब के सब मुमकिनुल वजूद हैं। फिर ज़ाहिर है कि मुमकिनुल वजूद में इंसानों का मामला ख़ास तौर पर, वैसे जानवरों का भी ये है कि बहरहाल जिस्म को फ़कत होने को ज़िंदगी नहीं कहते, जिस्म के साथ रूह का एक ताल्लुक़ है कि जिसके बाद एक तहर्रुक नज़र आता है। मसलन मिसाल के तौर पर ये बोतल है, ये प्रोजेक्टर है, ये पंखा है, ये सब भी हैं, ये सब भी हैं। लेकिन आप मिसाल के तौर पर कहें सोफ़ा है तो सोफ़ा है, मगर पंखे के बारे में आप कहेंगे कि साहब इसको जगाओ, अगर ये बंद है तो मुहावरा ये हो सकता है, हम ये कहें इसको जगाओ, तो जगाएँ क्या करें? जिस तरीके से इंसानों को जगाते हैं उस तरीके से इसको जगाएँ नहीं, यानी स्विच ऑन करो, यानी जो करंट इसके अंदर जाएगा उसके बाद जिस पर्पस के लिए इसको रखा गया है तो ये काम तो करता हुआ नज़र आए, यानी हवा देना शुरू करे। बिल्कुल उसी तरीके से एक इंसान है तो मर भी गया तो मौजूद है, ये रहा का, इसको अब ज़िंदा नहीं कहते। इसको ज़िंदा क्यों नहीं कहते? का ज़िंदा इसलिए नहीं कहते कि अब इसमें रूह मौजूद नहीं है। वो एक्टिविटी जो रूह के होते हुए इसके अंदर हो सकती थी वो अब नज़र नहीं आ रही। आप ज़मीन के बारे में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद कुरान मजीद ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़मीन, मुर्दा ज़मीन। मुर्दा ज़मीन का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर रुईदगी का इम्कान ना हो, प्लांटेशन ना हो सके, जिसके अंदर नबातात उग ना सकें, तो आप कहें ये ज़मीन मुर्दा हो चुकी है, ये ज़मीन बांझ है, इस ज़मीन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अदर वे, अगर उसी ज़मीन के अंदर आपने खाद वाद डाली और उससे कुछ उगना शुरू हो गया, आपने कहा कि साहब ये लहलहाता हुआ सब्ज़ा, ये फसलें, ये इस बात की अलामत है कि ये ज़मीन ज़िंदा ज़मीन। और किया आपने, तो ये है हई। हई का मतलब है ज़िंदा। हमारी किसी और के बारे में क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? कि वो ज़िंदा रहे। जाना सब ने है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मगर एक आम इंसान दूसरे इंसान के बारे में क्या उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए? एक्सेप्शंस को आप छोड़ दीजिए, भाई अबू लहब की बात नहीं हो रही है, फ़िरऔन की बात नहीं हो रही है, उन लोगों की बात नहीं हो रही है कि जिनका वजूद हॉस्टाइल बन चुका है दूसरे इंसानों का, ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे। या तो हमारा अपना है या हमारा अपना नहीं भी है तो भी एक न्यूट्रल इंसान है, हमारे लिए हॉस्टाइल नहीं, तो हमारी क्या उसके बारे में ख्वाहिश होनी चाहिए? तो खुदा उसको ज़िंदगी दे। इसी तरीके से आमतौर पर दुआएँ दी जाती हैं, जीते रहिए, ये जो कहा जीते रहिए, उसी के लिए वो अरबी का लफ्ज़ है हय्या कल्ला, अल्लाह तुमको जीता रखे, अल्लाह तुमको ज़िंदा रखे, जीते रहिए। उसी को अगर आप एक फॉर्मल अंदाज में कर दीजिए तो बनेगा सलामुन अलैकुम, कि जो इस्लाम ने बहुत पसंद किया, सलामुन अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम पर सलामती हो। यानी जब सलामत रहोगे तो क्या होगा? तुम जिंदा रहोगे। इस दुनिया से चले गए तब भी सलामत रहो, अस्सलामु अलैकुम। कब्र वालों को भी हम मुखातब करके कहते हैं, या अहलल कुबूर, सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये क्या है? कि तुम जहाँ पर हो, जिस आलम में हो, वहाँ पर सलामत रहो। अब ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो सलामती का मतलब है वो दर्जात की बुलंदी हो जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिला हो जाएगा, जहन्नम में अगर खुदा ना करे कोई गिरफ़्तार है तो उस अज़ाब का दूर हो जाना, ये सब मुराद होगा।
ये सब मुराद होगा। मासूमीन को हम सलाम करते हैं, मासूमीन को हम सलाम करते हैं। अब वहाँ पर क्या है का जो उनका मामला है परवरदिगार आलम की तरफ से रहमतों का, बरकतों का, वो है, उसमें और इजाफा होता चला जाए। हमारी तमन्ना और ख्वाहिश है, इसीलिए दुरूद पढ़ने का भी हमको हुक्म दिया गया। अब आ जाइए ख़ास इस जुमले की तरफ, दुरूद भेजिएगा। कि ये मौला ये फरमा रहे हैं कि इज़ा हुय्यीता, कि जब तुमको सलाम किया जाए, कोई ज़िंदगी की दुआ दे, इज़ा हुय्यीता, जब तुम पर सलाम किया जाए, यानी पैसिव वॉइस, किसी और ने तुम पर सलाम किया, फ़हय्ये, तो तुम क्या करो, फ़हय्ये, तुम भी उसको उसी तरीके से ज़िंदगी की दुआ दो। नहीं, फ़हय्ये बिअहसन मिन्हा, तुम उससे बेहतर दुआ उसको दो, तुम उससे और अच्छी दुआ उसको दो। यानी इस वक्त क्या हो रहा है, और कुछ दुआ ही देनी है ना, कि जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, दुआ देने, दुआ तो सही तरह से दो। तो उसने सलाम किया है, उसने कहा सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, तो तुम सामने से कहो वालेकुम अस्सलाम, जवाब तो हो गया। मौला फरमा रहा है कि ना, इससे बेहतर जवाब दो। इसीलिए तरतीब ये बताई गई कि जनाब अगर किसी ने सलाम किया है तो जवाब देना तो वाजिब है। बेहतर क्या है, मुस्तहब क्या है, ज़्यादा सवाब किस में, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसे सलामती की बात की थी, तुम रहमत का इजाफा कर दो। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम सामने से कहो व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात, तुम पर भी सलामती हो, रहमतें हो और बरकतें हो। तो उसने कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, यानी जो फॉर्मल एक जवाब हो सकता था, अब जाहिर है कि ऐसा तो नहीं है कि सारे काम ही आपके मुअत्तल हो जाएं, वो एक फिर बढ़ाए यहाँ से दूसरी से, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, तो यही होता रहेगा ना। तो यहाँ पर ठीक है, स्टॉप हो गया। खुलूस का इजहार ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकता है लहन से, जवाब से, अंदाज से, ठीक है। तो कहा गया इज़ा हुय्यीता बितहिय्यतिन फ़हय्य बिअहसना मिन्हा, कि जब सलाम किया जाए तो तुम उससे बेहतर अंदाज में उस सलाम का जवाब दो। अब यहाँ पर जो दूसरा जुमला है ना, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आखिरी जुमले को पहले देखिए, वल फ़ज़्लु मअ ज़ालिका लिल बादी, उसने जिस तरह से सलाम किया था तुमने उससे बेहतर जवाब दिया, मगर फिर भी याद रखो फजीलत उसी के लिए है कि जिसने आगाज़ किया था। वल फ़ज़्लु मअ ज़ालिका लिल बादी, बादी का मतलब इब्तिदा करने वाला। तो उसने सिर्फ इतना कहा था सलामुन अलैकुम, हमने तो ज़्यादा कहा है, और अभी आपने कहा था कि उससे बेहतर अंदाज से जवाब दो तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। वो सवाब आपके उस जवाब के मुकाबले में है कि अगर आपने सामने से कहा होता वालेकुम अस्सलाम और रुक जाते, और आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तो वह रहमतुल्लाह कहने की वजह से आपका सवाब बढ़ गया उस वालेकुम अस्सलाम पर रुक जाने के मुकाबले में। लेकिन उसने कहा था अस्सलामु अलैकुम और आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अभी भी सवाब उसका ज़्यादा है। ये उन मवारिद में से है कि जहाँ पर मुस्तहब का सवाब वाजिब से बढ़ जाता है। यानी इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। आम तौर पर वाजिब तो वाजिब है, मुस्तहब उसके बाद आता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दो अफराद आपस में मिल रहे हैं, सलाम किसी ने किया और दूसरे ने जवाब दिया, मुस्तहब क्या है, वाजिब क्या है? जवाब देना वाजिब है, सलाम करना मुस्तहब है। सवाब किसका ज़्यादा है? कि जिसने सलाम किया है उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, अगरचे उसने मुस्तहब काम किया। जिसने जवाब दिया है उसको सवाब कम मिलेगा, चाहे उसने वाजिब काम किया। वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस कि जिसके अंदर मुस्तहब का सवाब बढ़ जाता है, वाजिब का सवाब कम होता है। इवन अगर उसने जवाब के अंदर इजाफा भी कर दिया व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, इवन देन इसका रिवार्ड विल बी लेस, उसका रिवार्ड ज़्यादा होगा, इसलिए कि उसने इनिशिएट किया, उसने आगाज़ किया। इसीलिए बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद की गई है कि इंसान सलाम करने में पहल करे, विद सम एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स। जैसे मर्द हज़रात हैं वो यंग लेडीज़ को सलाम ना करें, ना पसंद किया गया, वही मुमकिन फ़साद को रोकने के लिए। लेकिन ये कि बहरहाल वो एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए। ओवरऑल इस बात को पसंद किया गया। इज़ा हुय्यीता बितहिय्यतिन फ़हय्य बिअहसना मिन्हा, जब तुमको सलाम किया जाए तो फिर तुम उससे बेहतर जवाब दिया करो। व इज़ा उज़दियत इलैका यदुन,
और जब तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया जाए फ़काफ़ेहा बिमा युरबी अलैहा, तो तुम भी वैसा ही हाथ उसकी तरफ बढ़ाओ, कुछ बढ़ा के हाथ भी बढ़ाओ और कुछ और भी बढ़ाओ। ये किनाया है किस चीज़ से? तोहफे से। तोहफा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब तुम पर कोई एहसान करे। एहसान का लफ्ज़ चलिए ठीक है, उर्दू में शायद एहसान के लफ्ज़ से वो मतलब समझ में ना आए, मकसूद यहाँ पर किनाया है तोहफे से, तोहफा। एक तो ये था कि उसने खाली सलाम किया था, तो अब तो जवाब में सिर्फ दुआ ही देनी है ना, दुआ तो बेहतर दो। एक स्टेप और आगे कि नहीं, उसने कोई तोहफा दिया है, जब तोहफा दिया है तो तुम भी तोहफा दो और कुछ बढ़ा के दो, कोशिश करो। क्या ये वाजिब है? जवाब ऑफ कोर्स नॉट, ये वाजिब नहीं है। सलाम का जवाब देना वाजिब था, तोहफे का जवाब तोहफे से देना वाजिब नहीं है फ़िक़ही एतबार से, सवाब बहुत ज़्यादा है। और उसमें भी आदाब क्या हैं? अखलाक़ी हैं जो सिखाया इस्लाम ने, मौला ने, वो यही कि जो तोहफ़ा तुम दे रहे हो उसके अंदर कुछ इजाफा होना चाहिए, अ बेटर गिफ्ट। मौला की जो वसीयतें हैं ना, उसके अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मौला ने, अत्तवासुल वत्तबाजुल। तुम पर लाजिम है कि तवासुल करते रहो, तबाजुल करते रहो। तवासुल का मतलब क्या? वसल, बाब तफ़ाउल है, टू वे होता है, यानी वो इधर से मिलने की कोशिश करे, ये भी इधर से मिलने की कोशिश करे। जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले मत बनो। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने वाले बनो, तोड़ने वाले मत बनो। का ये तुम्हारा तरीक़ेकार होना चाहिए। और फ़ौरन बात का वह तबाजुल, बज़ल कहते हैं खर्च करने को। एक दूसरे पे खर्च करो जितनी गुंजाइश। ये कोई नहीं कह रहा कि मकान बेच के खर्च करो, ये कोई नहीं कह रहा कि अपनी गाड़ी बेच के खर्च करो, जितनी गुंजाइश। वही वाली बात कि जैसे ही खर्च की बात करें तो 5 स्टार होटल जहन में आने लगता है, नहीं उसकी बात नहीं हो रही है। आप एक पान खरीद कर दें किसी को, मिसाल के तौर पर छालिया, मिसाल के तौर पर फूल, किसी की सालगिरह के मौके पर एक फूल ही दे दिए, केक भिजवा दिया, जैसी आपकी गुंजाइश उसके एतबार से। मगर बुनियादी बात यह है कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है? जवाब जी हाँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप एक कमेटी के अंदर हैं, कमेटी वाले आपस में एक दूसरे के साथ ये तरीक़ेकार करके देखें, आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे, आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे। एक फ़ैमिली के अंदर अफराद मौजूद हैं, भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट देकर देखें। जब से छोटे हों तब से ये काम करें, जब बड़े हो जाएं तो देखेंगे कि उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या आता है। और वही वाली बात फिर मैं याद दिला रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत महंगा, एक टॉफ़ी, एक चॉकलेट छोटी सी, बट डू इट। और सामने वाले के अंदर भी इतना ज़र्फ़ होना चाहिए कि वो खुशदिली के साथ मुस्कुराकर उसको कबूल करे कि आपने याद रखा, ये बड़ी बात कि आज मेरी सालगिरह थी। तवज्जो है, ये चीज़ जो अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं ना, इज़ा उज़दियत इलैका यदुन फ़काफ़ेहा बिमा युरबी अलैहा, ये बड़े बड़े झगड़ों का ख़ात्मा है, छोटे छोटे तोहफे। बड़े बड़े झगड़ों का ख़ात्मा है छोटे छोटे तोहफे। चाहे वो माँ बाप के साथ कोई अनबन हो गई हो, भाई बहनों में हो गई हो, मियाँ बीवी में हो गई हो, छोटे छोटे तोहफे, उनके ज़रिए से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर वापस वही वाला जुमला, ये तो दोनों के ऊपर हावी है ना, वलफज़लु मा ज़ालिका लिलबादी, कि जवाब में जब रेसिप्रोकेट करते हुए भारी तोहफ़ा भी दे दिया गया, बड़ा तोहफ़ा भी दे दिया गया, तब भी जिसने आगाज़ किया था ज़्यादा फजीलत उसी की है, ज़्यादा सवाब उसी का है। ये हो गया 62 नंबर का जुमला। अब उसके बाद तीसरा आज का जुमला है 63, उसकी तरफ चलते हैं। दुरूद भेजिएगा। अशफ़ी व जनाहुत तालिब, क्या खूबसूरत जुमला है, सुभान अल्लाह। अशफ़ी, सिफारिश करने वाला, शफाअत करना, सिफारिश करना एक ही बात। शफाअत करना, सिफारिश करना का एक ही बात। अशफ़ी व जनाहुत तालिब, जना कहते हैं
परोबाल। तालिब कहते हैं तलब करने वाला, उम्मीदवार। अशफी व जनाह तालिब। अगेन आप ताबीर देखिए कैसी है अमीरुल मोमिनीन की। तालिब का मतलब है तलब करने वाला, तो ही इज़ आस्किंग फॉर समथिंग। दो में से एक बात है, डिज़र्व करता है, डिज़र्व नहीं करता है। जो डिज़र्व नहीं करता वो हमारी बहस से खारिज है। जो डिज़र्व ही नहीं करता वो हमारी बहस से खारिज है। यहाँ पर बात हो रही है उस शख्स की कि जो डिज़र्व करता है, कुछ ना कुछ तो उसने किया है, बट नाउ ही रिक्वायर्स अ जेन्युइन डिज़र्विंग पुश। वो पुश इसको जिससे मिल जाएगा वो है उसका शफ़ी, और ये पुश अगर उसको मिल जाता है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। अच्छा, अब ज़रा सा देखिए, लफ्ज़ शफ़ी का मतलब है सेकंड करने वाला। सेकंड करने वाला, सिफारिश करने वाला, सेकंड करने वाला, ये बिल्कुल वही है। अगर आपने कभी गौर किया हो कि जब आप एक एप्लीकेशन देते हैं जॉब के लिए तो नीचे लिखते हैं रेफरेंसेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? यानी मेरे बारे में मज़ीद पूछना चाहते हैं तो इनसे पूछ लीजिए, मेरे बारे में मज़ीद इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इनसे पूछ लीजिए। तो ये आपको मेरे बारे में बता देंगे। तो आप किन का नाम दे रहे हैं कि जो आपसे दुश्मनी रखता है? आप किन का नाम दे रहे हैं कि जो आपसे खार खाए बैठा है कि कहीं मुझे मौका मिले तो मैं इसको नुकसान? ऑफ कोर्स नॉट। आप उसका नाम दे रहे हैं कि जो आपके बारे में एक अच्छा गुमान रखता है, अच्छा ख्याल रखता है, वो समझता है कि आप डिज़र्व करते हैं इस जॉब के लिए। और ये जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं वो सामने जिसकी बारगाह में आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, इस उम्मीद पर आप उसका नाम दे रहे हैं। अब आप ज़रा देखिए कि जो जिसके लिए सेकंड बन जाए वो उसके लिए शफ़ी है। हमको गर्मी लग रही है, पंखा हमने स्टार्ट कर लिया, ये भी हमारा शफ़ी है। एयर कंडीशन आपने चला लिया, वो भी हमारा शफ़ी है, इसलिए कि एक वो चीज़ थी कि जिसके अंदर कमी थी, उसने आकर उस कमी को दूर कर दिया। अंधेरा महसूस हो रहा था, हमने लाइट जला ली, ये लाइट भी हमारे लिए शफ़ाअत करने वाली है। इसलिए बाईमा शफ़ाअत उस माना में नहीं बात कर रहा हूँ जो क़यामत के मैदान की, उसके अंदर भी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो आएगी डेफिनेटली बात। लेकिन इस वक्त जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि शफ़ी शफ़ाअत करने वाला, यानी वो कुरान मजीद के अंदर दो की कसम और एक की कसम, तो सूरह फजर के अंदर खुदा ने कहा दो, इसका मतलब शफ़, इसके अंदर सेकंड की बात हो रही है। आप हैं, कोई आपके लिए सेकंड बन जाए। आप ज़मीन से गल्ला उगाना चाहते हैं, आपने फर्टिलाइज़र डाला, ये शफ़ाअत कर रहा है, यानी इट इज़ ट्राइंग टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ दैट लैंड। सूरज की रोशनी उसके ऊपर आ रही है, बारिश बरस रही है, ये सब आकर क्या कर रहे हैं? अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, यानी उस ज़मीन को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बोर्ड अगर ना हो समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये बोर्ड इस वक्त शफ़ाअत का काम कर रहा है। ये मार्कर अगर ना हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन एंड एलोबरेट। एज अ रिजल्ट दिस मार्कर इज राइट नाउ एक्टिंग एज अ शफ़ी। हर वो चीज़, बच्चा छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा नहीं चल सकता, आप उसको बेबी स्टेप्स लेने में मदद कर रहे हैं, उसके हाथ पकड़ के उसको चला रहे हैं, आप उसके लिए शफ़ी हैं। आप गौर कर रहे हैं, ये सब के सब जो जहाँ पर एक सेकंड करने वाला कोई मौजूद है उसको कहते हैं शफ़ी, शफ़ाअत करने वाला। अब इसी तरीके से इस बच्चे के साथ अब आ जाइए परिंदे के ऊपर। परिंदा जब तक उसके बालों पर पूरी तरीके से नहीं आते, वो उड़ नहीं सकता, तो वो अपनी माँ का मोहताज है कि जो उसको लुक आफ्टर करे। वो उड़ नहीं सकता तो बेचारा कोई हमला कर देगा तो कहीं सेफ़र प्लेस पर नहीं जा सकेगा, दाना नहीं अपना ढूंढ सकेगा, तो उसको कोई चाहिए कि जो उसको फीड करे, जो उसको लुक आफ्टर करे। लेकिन वंस उसके बालों पर आ गए तो अब क्या होगा? अगर ये बालों पर ना होते तो ये ना उड़ पाता। बालों पर आ गए, अपने विंग्स को ये हरकत देगा और उड़ना शुरू हो जाएगा। नाउ लेट्स सी, मौला फरमा रहे हैं कि एक शफ़ाअत करने वाला, सिफारिश करने वाला बालों पर की तरह से होता, तो सलाहियत है उसके अंदर, बालों पर नहीं थे, अब उसको बालों पर मिल गए, तब उसकी परवाज़ में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, अब उसके अंदर एक परवाज़ आ जाएगी, अब वो ऊंचाई की तरफ जा सकेगा। अब ये सिफारिश करने वाला अगर गलत इंसान की सिफारिश कर रहा है तो ये सिफारिश भी बातिल है, गलत है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि अगर ज़मीन के अंदर दम ही नहीं है तो जितना भी सूरज बरसे क्या होगा? सूरज की रोशनी से क्या होगा? शोरीदा ज़मीन है, सेम उसके अंदर आ चुका है, थोर उसके अंदर आ चुका है,
वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दें, नहीं होगा रिजल्ट। जितना भी सूरज चमके कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितनी भी बारिश आए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो सिफारिश करने वाला है उसको भी ये देखना है कि वो किसकी सिफारिश कर रहा है। कि यही मामला क़यामत में शफाअत का भी, वहाँ पर भी यही है कि आप तवक्को करते हैं कि फ़िरऔन की शफाअत होगी, यजीद की शफाअत होगी, आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, लेकिन मिसाल के तौर पर एक शख्स है, ईमान रखता है, अमल भी कुछ ना कुछ किया है, कुछ गड़बड़ थोड़ी बहुत हो भी गई है, कुछ कोताहियाँ भी हो गई हैं, नाउ ही रिक्वायर्स समबडी जो उसको पुश कर सके। यहाँ पर ज़ाहिर है कि वो सिफारिश काम आती है। खुदा की रहमत वो खुद एक शफाअत है। कुछ भी ना हो, खुदा अपनी रहमत से वैसे ही माफ़ कर दे, तो ये रहमत खुदा भी एक शफाअत है। किसी के कहने पर माफ़ कर दे। कोई ये कहे कि मालिक ये गुनहगार तो बहुत है, लेकिन ये कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ऐ परवरदिगार इसको माफ़ कर दे। माँ बाप हो सकते हैं, उनकी दुआ की वजह से माफ़ कर दे खुदा। शागिर्द है, उसने इतने शागिर्दों की तरबियत कर दी, लेकिन यह कि बहरहाल उस्ताद ने कुछ गड़बड़ भी की थी। शागिर्द दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार बहरहाल हमें इसने पढ़ाया था, लिखाया था, उसके नतीजे में हम कुछ बन पाए, तो आज हम जन्नत में जा रहे हैं, वो जहन्नम में जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर तू उसकी मग़फ़िरत कर दे। ये भी एक शफ़ाअत है। और फिर सबसे बड़ी शफ़ाअत मासूमीन की, बेशक पैगम्बर अकरम और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। तो अशफ़ीओ सेकंड करने वाला, सिफारिश करने वाला, ये उस तालिब, वो जो कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट ऑफ कोर्स किसी चीज़ का कैंडिडेट है, जॉब का कैंडिडेट हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का कैंडिडेट हो सकता है, जन्नत का कैंडिडेट हो सकता है। उसके लिए वो जनाह का मतलब होता है पर, बालों पर। आई होप कि ये बात आपके लिए इंशाअल्लाह वाज़ेह हो गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद अगला जुमला है अमीरुल मोमिनीन का, ये है 64। इसमें अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, अहलुद्दुनिया करकबिन, ऐसे सवारों की तरह से हैं कि जिनका सफ़र जारी है, वहुम नियामुन, जबकि वो खुद सो रहे हैं। अहलुद्दुनिया, दुनिया वाले, करकबिन, ये जो बात हो रही थी ना कि मानंद हैं, अब तशबीह हो गई। मानंद अगर ना होता तो इस्तिआरा होता, मेटाफर होता। अहलुद्दुनिया करकबिन युसारो बिहिम, युसारो सैर से निकला है, सारा यसीरो युसारो। दुनिया वाले यानी जो दुनिया के अंदर हैं इस वक्त, चलते फिरते जितने भी अफराद हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त चल रही हैं, हो रही हैं, वो जी रहे हैं, ये दुनिया वाले का रकबिन, राकिब सवार को कहते हैं, मरकब जिस पर सवारी की जा रही है उसको कहते हैं। उसी के लिए ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया कर रकबिन, उन सवारों की तरह से, उन कारवानों की तरह से, युसारो बिहिम के जिनके साथ सफ़र जारी है, जिनको सैर कराई जा रही है, वहुम नियामुन, दर ई हाल के वो इस वक्त सो रहे हैं। यानी अगर मुतवज्जे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुली आंखों के साथ सैर कर रहे हैं, लेकिन अगर खुली आंखों के साथ सैर नहीं कर रहे हैं तब भी सैर जारी है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप बस के अंदर मौजूद, तो ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, चाहे आप अपनी सीट पर सो गए, तो आपके सोने की वजह से सफ़र नहीं रुकेगा, सफ़र चलता रहेगा। आप हवाई जहाज़ के अंदर है, बड़ी लंबी फ़्लाइट है 12-13 घंटे की, वैसे तो जहाज़ पर सोना भी एक काम है, लेकिन ये कि फ़र्ज़ कीजिए 12-13 घंटे की फ़्लाइट है, आपको नींद आ गई, तो आप जब सो रहे हैं तो क्या सफ़र जारी नहीं है? सफ़र तो जारी है, सफ़र तो चल रहा है। टर्बुलेंस होती है तो उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो उड़ जाता है हड़बड़ा के, लेकिन यह कि बहरहाल सफ़र तो जारी है। इस वक्त हम लोग ज़मीन पर हैं, फ़र्ज़ कीजिए ना हम किसी बस में हैं, ना किसी गाड़ी में, ना किसी हवाई जहाज़ में, कुछ भी नहीं, हम ज़मीन के ऊपर हैं, आप भी बैठे हुए हैं, हम भी खड़े हुए हैं मसलन। ना आपको एहसास हो रहा है ना मुझे एहसास हो रहा है, बट वी ऑल नो कि ज़मीन घूम रही है।
अगर ज़मीन के घूमने का हमें इस वक्त कोई एहसास नहीं हो रहा। ज़लज़ला आता है तो झटका लगता है, जैसे कि उस मूवमेंट के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी आई, ऐसा है। अगर ये इसी तरीके से स्मूथ एक फ़्लो चल रहा है तो इंसान गाफिल हो जाता है कि इस सफ़र को कभी ख़त्म भी होना है। ये एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है कि जिसको कभी फुल स्टॉप नहीं लगना है। इंडिविजुअली हर एक के केस में जो फुल स्टॉप है उसका नाम है मौत, और जहाँ इस पूरी दुनिया को फुल स्टॉप लग जाए उसका नाम है क़यामत। तो दिस वे और दैट वे, इन एनी केस बहरहाल इस सफ़र का ख़ात्मा होना। तो मौला फरमाते हैं कि मसला ये है कि ये बेचारा सोता रहता है। तो ये कर क्या रहा है कि जितना टाइम उसको मिला है उस टाइम के अंदर जितना वो सोता रहेगा उतना ही वो काम नहीं कर पाएगा जो आगे उसको फ़ायदा दे सके। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप बाज़ार गए कुछ ख़रीदने के लिए और जो ख़रीदना था वही भूल गए। दुकानों के अंदर इतनी अट्रैक्शन थी कि आप कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर, इस दुकान पर, उस दुकान पर, और जो असल काम था, मिसाल के तौर पे शादी की शॉपिंग करनी थी, ज्वेलरी लेनी थी, ज्वेलरी लेना ही भूल गए। कपड़ों की दुकान के अंदर इतना टाइम लग गया कि ज्वेलरी लेना रह गया और शादी की तारीख आ गई। तो अब पछतावा है ऑफ कोर्स कि जनाब जो करना था वो नहीं कर पाया। का बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर मुतवज्जे नहीं है कि यहाँ पर उसको क्या कमाना है, तो टाइम तो बहरहाल चला जाएगा। अलफुरसतो तमुर्रो मर्रत सहाब, हम पढ़ चुके हैं, जो पिछले सेशन के अंदर थे वो जानते हैं कि फ़ुर्सत के लम्हात उस तरह से गुजर जाते हैं कि जिस तरह से आसमान पर मौजूद बादल आकर चला जाता है। बादल कब आया कब गया आप देखेंगे, तवज्जो करेंगे तो दिखाई देगा, वरना आप अपने कामों में लगे हुए हैं तो वो तो आकर चला गया। बिल्कुल उसी तरीके से फ़ुर्सत के लम्हात का भी यही मामला है। इंसान को एक एक्स पीरियड मिला हुआ है विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिट, हम सबके लिए वाजे नहीं है वो एक्स पीरियड हमारे लिए कौन सा है, 70 साल, 50 साल, 45 साल, 20 साल, वी डोंट नो, मगर वो एक्स पीरियड इतना तय है कि उस एक्स पीरियड ने लैप्स होना है, उसने ख़त्म होना है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो जो इंसान के पास मौका है उस मौके को वो इस स्टेट के अंदर ना गुजारे। एक दूसरा जुमला अमीरुल मोमिनीन का है जो इसी से मिलता जुलता है, अन्नासो नियामुन, लोग सो रहे हैं, इज़ा मातू इन तबहू, जब मरेंगे तब जागेंगे। कमाल नहीं, बिल्कुल उल्टा, लोग सो रहे हैं, हम कहें खुली आंखें हैं, का खुली आंखों के साथ सो रहे हैं। जब मर जाएंगे तो हमने कहा कि आंखें बंद हो जाएंगी, का बंद आंखों के साथ जाग जाएंगे। जैसे कि वो बहुत कुछ जिसके बारे में अभी वो सुन रहे हैं उस वक्त वो देखेंगे, जो अभी उनके लिए काबिल मुशाहिदा नहीं है, दैट विल बी ऑब्जर्वेबल एट द टाइम ऑफ डेथ, नॉट एवरीथिंग बट मैनी थिंग्स। तो ये जुमला भी अमीरुल मोमिनीन का इस बात को एक दूसरे अंदाज से बयान करता है कि अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू। अगर इंसान बहुत नेक अमाल करता है मगर शफ़ी का या शफ़ाअत का इनकारी है, उसकी शफ़ाअत हो सकती है या नहीं हो सकती? जब वो शफ़ाअत चाहता नहीं है तो क्यों उसकी शफ़ाअत होगी? जब वो खुद ही नहीं चाहता कि उसकी शफ़ाअत हो तो फिर वो क्यों, यानी शफ़ाअत का ना होना इसका मतलब शिया तो नहीं हुआ। शीयत के मुसल्लमा अकायद के अंदर शफ़ाअत शामिल है, कुरान के मुसल्लम अकायद के अंदर, कुरान के दिए हुए मुसल्लम अकायद के अंदर शफ़ाअत शामिल है। मंज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्ने, कौन है जो खुदा की बारगाह में शफ़ाअत करे मगर ये कि खुदा जिसको इजाज़त दे। तो ये तो तय है कि खुदा की बारगाह में खुदा की इजाज़त से ही शफ़ाअत हो रही, मगर ये साहब हैं कौन कि जो शफ़ाअत के मुनकिर हैं, इसलिए कि शफ़ाअत का इनकार एब्सोल्युटली तो वहाबी भी नहीं करते। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि आप में से किसी के लिए ये बात हैरान कौन हो, मगर याद रखेगा शिया ऑफ कोर्स शफ़ाअत का अकीदा रखते हैं, सुन्नियों के अंदर बरेलवी ऑफ कोर्स शफ़ाअत का अकीदा रखते हैं, देवबंदी ऑफ कोर्स शफ़ाअत का अकीदा रखते हैं। वहाबियों के बारे में मशहूर है कि वो शफ़ाअत का अकीदा नहीं रखते, शफ़ाअत का अकीदा वो भी रखते हैं। मैक्सिमम जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने झगड़ा किया है वो ये है कि जो शफ़ी है उसको आप ना कहें कि आप हमारी शफ़ाअत करें। ये जिस तरह से हम कहते हैं दुआए तवस्सुल के अंदर या वजीहन इंदल्लाह इशवालना इंदल्लाह, वो कहते हैं खुदा से कहिए कि हम उनको उनकी शफ़ाअत अता फरमा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें सूरह बकरा के अंदर जहाँ
परवरदिगार आलम ने शफाअत को डिस्कस किया है, उसमें आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी तफसीर नमूना के अंदर बहुत डिटेल में गए, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की है, काफ़ी गुफ्तगू की कि अच्छा तमाशा है कि खुदा ये कह रहा है कि ये शफाअत करेंगे, हम उनको कह रहे हैं कि जो खुदा ने आपको शफाअत का इख्तियार दिया तो आप हमारी शफाअत करें, तो ये गलत हो जाएगा। और हम खुदा से अगर कहें कि ऐ परवरदिगार तू इनको हमारी शफाअत के लिए कह दे तो ठीक हो जाएगा। यानी खुदा ने आपको पानी पिलाने के लिए पानी दिया है, तो मैं खुदा से ये कहूँ कि ऐ परवरदिगार तू इनको पानी पिलाने की मुझे तौफीक अता फरमा, ये ठीक है दुआ, लेकिन जिसके पास पानी मौजूद है अगर मैं उसे कहूँ ज़रा एक गिलास पानी पिला दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट नॉनसेंस, कितनी माकूल बात है, इस पर आप गौर कीजिए। लेकिन बहरहाल एब्सोल्यूट इनकार तो इन्होंने भी नहीं किया, वहाबी हजरात ने भी शफाअत का एब्सोल्यूट इनकार नहीं किया। When Imam says about your sleeping, does he mean consciousness? Please elaborate consciousness. We have already elaborated. Consciousness नहीं है, अनकॉन्शियस हो जाना, एक इंसान का अटेंटिव न रहना उस बात की तरफ, उसको गफलत से ताबीर किया जाता है कि वो गाफिल है, वो गाफिल है, उसकी तवज्जो नहीं है, वो अटेंटिव नहीं है, ही स्लीपी। ये उसका मकसद है कि जो उसका मकसूद हयात था उस ज़िंदगी के मकसद की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। तो वक्त तो पूरा हो जाएगा, जब वक्त पूरा हो जाएगा तो वो गाफिल रह गया और वो काम नहीं कर पाया।